प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित के कक्षा 10 गणित के चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 4 में प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करेंगे। जैसे प्रश्नावली 5.3 है, चूँकि बीच में एक प्रश्नावली छोड़ी गई है, लेसन 2 छोड़ा गया है, इसलिए एक आगे चले जाएंगे। 6.3 है। प्रश्न नंबर 1 इसका है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। समरूपता की कसौटी को लिखिए, जिसका प्रयोग आप उत्तर देने में किए हैं, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रश्न को करने से हमें कई तरह की कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, दिया है त्रिभुज ABC और PQR। ये दो त्रिभुज हैं, इनको ये देखना है कि क्या ये समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो समरूपता की किस कसौटी के प्रयोग से हम इसको समरूप कहेंगे, और फिर अगर समरूप हैं तो लिखने का ढंग क्या होगा। ये 3 बातें हम देखेंगे। तो हमने देखा कि AB जो है, ABC और PQR में कोण A जो है 60 अंश है, और इसका कोण P जो है 60 अंश है। कोण B इसका 80 अंश है, कोण Q इसका 80 अंश है, कोण C इसका 40 अंश है, R इसका 40 अंश है। अर्थात हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक हैं, यानी कि कोण 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 समरूपता यहाँ लग रही है। संगत कोण इसके बराबर हैं, कोण 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 समरूपता यहाँ लग रही है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो मेरा उत्तर ये होगा, चूँकि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R है, अर्थात समान कोणिक त्रिभुज है। यहाँ कोण 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 समरूपता से त्रिभुज, अब देखो संगतता, जैसे A के संगत P है, B के संगत Q है, C के संगत R है, ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे भी सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब ऐसे नहीं लिख सकते कि ABC समरूप है QPR के, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि Q जो है B से संगत रखता है और A P से, तो जो जिसके संगत हो उसी क्रम में उसको हमें लिखना होता है। तो A लिखा तो A पहले त्रिभुज का तो दूसरे त्रिभुज का P होगा, पहले त्रिभुज का B है तो दूसरे का Q होगा, पहले त्रिभुज का C है तो दूसरे का R पॉइंट होगा। तो ABC समरूप है PQR के, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब देखो सेकंड सवाल जो कह रहा है, एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज PQR है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि भुजाएं दी हुई हैं, कोण नहीं दिया हुआ है। तो भुजाओं के अनुपात समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखें क्या भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। तो देख रहे हैं AB जो है और PQ, AB और QR को देखो, तो AB बट्टे QR करें तो 1/2 होगा। उसी तरह से BC बट्टे PR करें तो ये भी 1/2 आएगा। उसी तरह से AC बट्टे PQ करें तो ये भी 1/2 आएगा। अर्थात संगतता कुछ इस तरह से बनती है, AB संगत है QR के, फिर BC संगत है PR के, और AC संगत है PQ के। तो संगतता के हिसाब से ही हम इसको लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो लिखेंगे भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अर्थात इसको लिखने का जो ढंग होगा, तो हम लिखेंगे कहाँ से, अब AB संगत है QR के, तो लिखेंगे ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QR PQ के। QR
पी के लिखेंगे, क्यू आर पी के लिखेंगे, यानी कि इसका ए इसके क्यू के संगत हो जाएगा, बी जो है आर के संगत हो जाएगा और सी जो है पी के संगत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। उसी प्रकार से सेकंड देखो, थर्ड देखो, त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ में यहाँ भी भुजाएं दी हुई हैं। और देखो क्या भुजाओं में अनुपात जो संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल हो रहा है, अगर होगा तो समरूप होंगे अन्यथा नहीं होंगे। हल करके हमने दिखाया है। चौथे का भी वही हाल है। चौथे में देखो 2.5 एम एन बराबर 2.5 दिया है, उसी तरह से पी क्यू बराबर 5 दिया है, फिर एम एल बराबर जो है 5 दिया है और इसका क्यू आर 10 दिया है, और कोण दिया है यम 70 और इसका कोण दिया है बी 70। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ समरूपता का क्राइटेरिया बन रहा है। जैसे एम एन संगत है पी क्यू के और एम एल संगत है क्यू आर के, और एम एन और एम एल से भुजाओं से बनने वाला कोण 70 है इसमें, उसी तरह से पी क्यू और क्यू आर से बनने वाला कोण 70 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एम एन के संगत पी क्यू है, यानी 2.5/5 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। एन एल नहीं, एम एल बटे क्यू आर लिखें तो 1/2 ये भी आएगा। तो देखो लिख सकते हैं एम एन बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर, और इन दोनों भुजाओं से बना कोण जो है भी बराबर है। तो यहाँ भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फिर उसी तरह से पांचवा में भी देखें। पांचवा में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ए बी 2.5 है, यहाँ देख रहे हैं कि जो है डी एफ 5 है, तो 2.5/5 करें तो 1/2 तो आ जाएगा। बी सी 3 है, ई एफ 6 है, तो 3/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अनुपात तो बराबर है, ए बी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ, तो बराबर है। दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन उन भुजाओं से बनने वाले कोण बराबर नहीं है। अब यहाँ देखते हैं पहले त्रिभुज में ए बी सी में देख रहे हैं कि कोण ए जो है 80 है, और फिर जो है डी एफ ई में देख रहे हैं कि कोण एफ 80 है। तो यहाँ जो है भुजा कोण भुजा वाला क्राइटेरिया लागू नहीं हो पा रहा है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। वैसे ही छठवां में देखें तो छठवां में समरूप हैं, इसलिए कि हम देख रहे हैं कोण डी बराबर है 70, इसमें कोण पी बराबर है 70, और कोण ई बराबर 80 है, तो इसमें कोण क्यू बराबर है 80। तो दो कोण अगर बराबर हो जाए तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। वैसे अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप होगा त्रिभुज ओ बी ए के, कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री दिया है और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि कोण डी ओ सी, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी ज्ञात करो। तो यहाँ हम जो है रैखिक युग्म का भी प्रयोग करेंगे निकालने के लिए। जैसे हमें डी ओ सी निकालना है, देखो तो हम देख रहे हैं कि सी ओ बी बराबर 125 डिग्री है। सी ओ बी और डी ओ सी रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म का योग हम 9th में बताए थे कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो डी ओ सी हो जाएगा 55 अंश। फिर उसी तरह से हमें अगर डी सी ओ निकालना है तो देखो ओ डी सी 70 है, डी ओ सी 55 है, दोनों जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा सी का मान जो है हो जाएगा ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। सी का ए बराबर सी जो है हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि रैखिक युग्म का प्रयोग करके हम डी ओ सी निकालेंगे
और फिर जो है दो कोणों का योग 180 में से घटा देंगे तो सी भी निकल जाएगा, डी सी ओ भी निकल जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए ओ बी निकालो, तो डी ओ सी और ए ओ बी शीर्षाभिमुख कोण है, तो डी ओ सी जितना होगा वही ए ओ बी सी बी भी होगा, यानी 55 डिग्री ये भी हो जाएगा। फिर उसी से प्रश्न नंबर 3 है, समलंब त्रिभुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। हम पिछली प्रश्नावली में इसे प्रश्न नंबर 9 में हल कर चुके हैं, उससे देख लेना। प्रश्न नंबर 4 देखो, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 दिया हुआ है, तो दर्शाइए कि पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब देखो यहाँ दिया है क्यू आर बटे क्यू एस इजकल टू क्यू टी बटे पी आर दिया हुआ है। तो यहाँ जो है हम त्रिभुज जैसे बना हुआ, देखो एक त्रिभुज है पी क्यू आर और उसी में जो है P को T तक बढ़ाया गया है, तो दूसरा एक त्रिभुज बन जा रहा है क्यू टी आर और पी क्यू एस। फिर P से R को मिलाया गया है, तो कोण पी आर क्यू बराबर जो है 2 मान लिया गया और पी क्यू आर बराबर 1 मान लिया गया। दिया है कि 1 बराबर है 2 के, तो 1 बराबर 2 है, तो हम त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो हम पीछे 9th में पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, क्योंकि पी क्यू जो है कोण 2 के सामने की भुजा है और पी आर कोण 1 के सामने की भुजा है, तो पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका हम प्रयोग करके हम लिख सकते हैं, देखो पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू आर में 1 बराबर 2 है, अर्थात पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है। भुजा, इसलिए भुजा क्यू पी बराबर हो जाएगा भुजा पी आर के समीकरण में। एक त्रिभुज के में बराबर कोणों के समूह भुजा बराबर होती है, हम जानते हैं। अतः अब हम लिख सकते हैं, चूँकि क्यू आर बटे क्यू एस इजकल टू क्यू टी बटे पी आर दिया है, इसलिए क्यू आर बटे क्यू एस इजकल टू हो जाएगा क्यू टी बटे क्यू पी। समीकरण 1 के सहयोग से हम इसे लिख सकते हैं। जहाँ पी आर है वहाँ हम क्यू पी लिख सकते हैं। तब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में कोण क्यू उभयनिष्ठ है और इस कोण को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं क्यू पी व क्यू टी तथा क्यू एस और क्यू आर अनुपातिक हैं। अतः दो त्रिभुज के समरूपता की कसौटी साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। फिर प्रश्न नंबर 5 देखें, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखो हमने इसको सिद्ध किया है। अब इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर लंब हैं, पी आर और क्यू आर पर, पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर आर टी एस, कोण पी जो है आर टी एस के बराबर है। तो आर टी एस बराबर है आर पी क्यू के, इस तरह से दिया हुआ है। दर्शाइए कि कोण त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो फिर यहाँ हम दिया है कोण पी आर टी एस के बराबर है, दिखाना हमें आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। अब चूँकि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में कोण पी बराबर है आर टी एस दिया है, कोण आर बराबर आर, मतलब
उभयनिष्ठ कोण हैं तो बराबर होंगे ही। तो फिर दो कोण बराबर हैं, तीसरा भी क्या होगा, अपने आप बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज की समरूपता के उपगुणधर्म कोण से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। प्रश्न नंबर 6, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो ए सी डी के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब देखो यहाँ सर्वांगसम दे दिया है, दो त्रिभुज सर्वांगसम है, एक त्रिभुज है ए बी ई और दूसरा जो है ए सी डी, ये दोनों बराबर है। सर्वांगसम का मतलब क्या है, बराबर, यानी 6 उसके जो कंपोनेंट हैं, 6 जो उसके घटक हैं, यानी 3 कोण और 3 भुजाएं, संगत भुजाएं, 3 संगत कोण जो है आपस में बराबर हैं। तब तक दिखाना है कि त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखो यहाँ हम सर्वांग समता जो दिया है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं ए डी बराबर ए ई के, ए बी बराबर ए सी के और बी बराबर सी डी के। उपयुक्त से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई के। ये हमको देता है कि ए बी बटे ए सी इजकल टू 1 और ए डी बटे ए ई इजकल टू 1। ये इम्प्लाइज करेगा ए बी बटे ए सी इजकल टू ए डी बटे ए ई, मतलब दोनों अनुपात 1 के बराबर है, अर्थात दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। ये इम्प्लाइज करेगा ए बी बटे ए डी इजकल टू ए सी बटे ए ई, अर्थात त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए डी व ए बी तथा ए ई व ए सी अनुपातिक हैं और ये दोनों ही भुजा युग्म प्रत्येक त्रिभुज के लिए कोण ए को अंतर्विष्ट करते हैं। इसलिए ये त्रिभुज के समरूपता की कसौटी साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है सी डी पी के, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो यहाँ हम जो है भुजा कोण भुजा समरूपता का प्रयोग करके हम इन सभी सवालों को हल करेंगे। देखो हमने किया है, देख लेना। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की। तब हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रच्छेद करती है। दर्शाइए कि ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। अब देखो बड़े मज़ेदार प्रश्न हैं, इनको हल करने में जो है बड़ा इंटरेस्टेड होकर के हल करेंगे, क्योंकि पीछे के जो फार्मूले हैं जो हमने प्रमेय सिद्ध किया है अगर वो याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं हल करने में। अब देखते हैं इसमें त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में कोण एफ बी सी बराबर है कोण ए ई बी के, क्योंकि ए बी समांतर है, क्योंकि ए डी समांतर है बी सी के, ए डी समांतर है बी सी के। तो हम जानते हैं कि ई बी इसको तिर्यक काट रही है और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर जो है कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, इसको हमने समीकरण 2 माना, पहले को समीकरण 1 माना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से समरूपता के कोण
उपगुण धर्म से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। उसी तरह से प्रश्न नंबर 9 देखो, दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के। और सेकेंड है सी ए बट्टे पी ए इजकल टू बी सी बट्टे एम पी। तो ये हमने इसको हल किया है समरूपता के ही सिद्धांत से। देख लेना प्रश्न नंबर 10 भी कोई खास नहीं है, इसे भी तुम लोग कर सकते हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 को देखो। प्रश्न नंबर 11 भी तो कोई खास नहीं है, इसको भी कर लोगे। हम आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी का अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो इससे हमने जो है समझा दिया है, इसे हल किया है, देख लेना। फिर प्रश्न नंबर 13 भी उसी तरह से, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण डी ओ सी बराबर है कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इजकल टू सी बी इंटू सी डी। यहाँ भी हम समरूपता का ही सहयोग लेंगे। जैसे दिया है त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। अब त्रिभुज बी ए सी और ए डी सी में दिया है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, अर्थात कोण सी बराबर कोण सी, ये उभयनिष्ठ है। तो एक तो कोण वैसे बराबर है, एक उभयनिष्ठ के नाते बराबर है, इसलिए सी ए डी बराबर होगा ए बी सी के। त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तीसरा स्वतः बराबर हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के। तो समरूपता के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि सी ए बट्टे डी सी इजकल टू बी सी बट्टे सी ए। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो सी ए गुणे सी ए स्क्वायर हो जाएगा और डी सी गुणे बी सी हो जाएगा इधर। यही सिद्ध करना था। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ जो है दिया है कि दो त्रिभुज हैं, उनकी माध्यिकाएँ दिया हुआ है और कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ए बी बट्टे पी क्यू इजकल टू ए सी बट्टे पी आर, और उनके माध्यिकाओं का भी अनुपात उसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि वो दोनों बड़े त्रिभुज जो है ए बी सी और पी क्यू आर क्या हैं, समरूप हैं। यहाँ जो है अब देखो, अगर ए बी सी बट्टे पी क्यू नहीं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर दिया हुआ है। अगर हमको कोण ए और कोण पी मालूम हो जाता कि ये दोनों बराबर हैं तो हम कह देते कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तो हमें कोण ए और पी को ज्ञात करना होगा। कोण ए और पी को ज्ञात करने के लिए हम रचना करेंगे, डी से ई को मिलाएंगे। डी क्या है, बी सी की मध्य बिंदु है, और डी से ई को मिलाएंगे तो किसके समांतर, डी बी ए के समांतर होगा। उसी तरह से एम से एन को मिलाएंगे जो कि क्यू पी के समांतर होगा। तो हम जानते हैं, पीछे पर में कर चुके हैं कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा दूसरी भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट देती है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सी डी बराबर होगा डी बी के, अर्थात बी सी बराबर हो जाएगा 2DC के। उसी तरह से सी बराबर होगा ए के, या ए बराबर होगा 2A बराबर होगा AC के। उसी तरह से हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, दूसरे वाले त्रिभुज में देखें तो 2MQ बराबर होगा QR के, और 2PN होगा PR के। फिर हम देख रहे हैं
आगे इसका सलूशन, चूँकि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर इजकल टू ए डी बटे पी एम है। यहाँ हम जो है ए बी और पी क्यू का मान रखेंगे तो ए बी का मान 2D और पी क्यू का मान 2mn होगा। उसी तरह से ए सी का मान 2AE और पी आर का मान 2PN होगा बराबर ए डी बटे पी एम। तो 2 से 2 कट जाएगा, डी ई बटे एम एन इजकल टू ए ई बटे पी एन इजकल टू ए डी बटे पी एम। ये जो है अनुपात बता रहा है इन त्रिभुजों का। हाँ, ये ए डी सी और पी एम आर ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए, इसलिए कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जब ये दोनों समरूप हो गए तो ऐसी स्थिति में कोण ए बराबर होगा, यानी कोण डी ए सी बराबर होगा कोण एम पी आर के। और हम जानते हैं कि जो है डी ए सी बराबर है डी ए बी के और एम पी आर बराबर है एम पी क्यू के। अर्थात ए डी और पी एम माध्यिका है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है कोण ए और पी को। तो एक भाग मिल गया तो दूसरे का दूना कर देंगे तो हो जाएगा पूरा भाग, यानी कि बी ए सी बराबर हो जाएगा 2 गुणे कोण 2D ए सी के। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, अर्थात बी ए सी का मान और क्यू पी आर का मान बराबर है और इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ऐसे ही हम आगे भी प्रश्नों को करेंगे, हमने हल कर दिया है, तुम लोग देख सकते हो। आगे जो दिक्कत होगी तुम लोग हमसे पूछ सकते हो। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।